नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी से पहले 1925 के कालखंड में कोई भी अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करता था। ऐसे में समय की धारा के विपरीत चलते हुए डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उद्देश्य था हिंदू समाज का संगठन करना और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। समय के अनुसार इस संगठन में अनेक परिवर्तन भी आए और इसे अनेक समस्याओं का और प्रतिबंधों को भी झेलना पड़ा। जब जब कभी कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो लोगों ने, खासकर हिंदू समाज ने, संघ की ओर और संघ के बाकी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ओर सहायता के लिए देखना प्रारंभ किया। समय चलता रहा और संघ के अंदर अनेक परिवर्तन भी आए। अब वर्तमान समय में संघ को लगने लगा है कि इस देश में जहां करीब करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं, उन्हें अपने अंदर आत्मसात करना ज़रूरी है। यदि हम उन्हें भी देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भाषा सिखाएंगे, उन्हें भी गले लगाएंगे, तभी हम सही मायनों में देश को सशक्त बना सकते हैं। इसी सबको ध्यान में रखते हुए संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की। उद्देश्य था कि मुस्लिमों को देश की मुख्य धारा में जोड़ें। इसी सब पर चर्चा करेंगे, आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बातचीत करेंगे और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के साथ इंद्रेश कुमार का बहुत बड़ा लगाव रहा है। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे प्रचारक भी रहे हैं। उस समस्या पर भी बातचीत करेंगे इंद्रेश कुमार से, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं उनके अब तक के सफ़र पर। इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभावशाली नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कई बार विवादों में घिर चुके इंद्रेश कुमार की राह थोड़ी जुदा जरूर है, पर उनके किए गए कार्य संघ को एक उदारवादी संगठन की पदवी दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। मुसलमानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पैठ बढ़ाने की कवायद में जुटे इंद्रेश कुमार संघ का वो चेहरा बनकर उभरे हैं जो संघ को हिंदूवादी संगठन से इतर देशव्यापी संगठन बना रहे हैं। इंद्रेश कुमार भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक है। इंद्रेश कुमार ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना तब की थी जब पूर्वोत्तर में संघ के 4 स्वयंसेवकों की हत्या के बावजूद तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने खामोशी अख्तियार कर ली और साथ ही जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटकर देश को जोड़ने के संघ कार्यकारिणी के फैसले को वाजपेयी सरकार ने नकार दिया था। इसके बाद संघ की मुश्किलें बढ़ गई थी। ऐसे में संघ के तत्कालीन सरसंचालक केसी सुदर्शन और मोहन भागवत के करीबी माने जाने वाले इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों के बीच संघ का एक संगठन खड़ा करके आरएसएस के कट्टर हिंदुत्ववादी तबके को कड़ा झटका दिया। मुसलमानों के लिए अछूत माने जाने वाले आरएसएस से मुसलमानों को जोड़ने के लिए इंद्रेश कुमार ने 24 दिसंबर 2002 को राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन एक नई राह नामक संगठन की नींव डाली, जिसे बाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ के लिए इंद्रेश कुमार जैसे नेताओं ने मुसलमानों को साथ लेकर चलने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुसलमानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पैठ बढ़ाने की कवायद में जुटे इंद्रेश कुमार संघ का प्रगतिवादी चेहरा है। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं कश्मीर समस्या का हल सुलझाने वाले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार से। इंद्रेश जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका कार्यक्रम फले फूले। इंद्रेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी हिंदू समाज का संगठन, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जिसको लेकर के संघ की स्थापना हुई थी, ऐसे में मुस्लिम समुदाय के साथ प्रेम अचानक क्यों उमड़ रहा है? आदमी की पहचान धरती माता के टुकड़े से होती है। अमेरिका का अमेरिकन है, रूस का रशियन है, चीन का चीनी है, फ्रांस का फ्रांसीसी है, तुर्किस्तान का तुर्की है। भारत के अनेक नाम हैं। आर्यव्रत से आर्य हैं, भारत से भारतीय भारतवासी हैं, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी हैं, हिंद से हिंदू हैं, इंडिया से इंडियन है। इनमें कोई भी शब्द ना संकुचित है, ना सांप्रदायिक है, ना कट्टरपंथी है। मेरे बोलने पर वहाँ के विश्व ने कहा कि बाय नेशन मैं हिंदू हूँ। उसको लोग भारतीय भी कहते हैं, इंडियन भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, पर मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। बाय रिलीजन मैं क्रिश्चियन हूँ। इन क्रिश्चियनिटी मैं कैथोलिक हूँ। यही मेरा सत्य है और इस देश के सब धर्मों, जाति, दले के लोगों का यही सत्य है।
इस देश के 130 करोड़ लोग बाई नेशन वो भारतीय, हिंदू, इंडियन हैं। रिलीजन से कोई मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन, बौद्ध हो सकता है, सनातनी हो सकता है, राधा स्वामी निरंकारी हो सकता है, सिख हो सकता है, वो हैं। आगे सब रिलीजन्स भी हैं, आगे कास्ट भी हैं, आगे ट्रेडिशन भी हैं। ये अनेकताएं डिफरेंसेस नहीं हैं, वैराइटीज़ हैं। दूसरी बात, संघ ये मानता है और ये सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के और भारत के सब धर्मों को, वो जूडिज़म होगा, इस्लाम होगा, ईसाईयत होगा, पर्शियन होगा, हान होगा, या भारत के मितवंत होंगे, सबका सम्मान भी किया और स्वीकार भी किया है। दुनिया में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा 199 देशों में देश नहीं है। फिर अगर इसको कोई संकुचित सांप्रदाय कहता है तो वो मेंटल केस है। अब जैसे जैसे संघ में शक्ति आ रही है, वह धीरे धीरे करके जितने भी अन्य मत पथावलंबी हैं भारत में और विश्व में, सबसे डायलॉग करना ही हिंदुत्व है। इसलिए 92 वर्ष की यात्रा करते करते अब समय आ गया है। इसलिए संघ अलग अलग रूप में विश्व की सब सभ्यताओं से, सब धर्मों से डायलॉग कर रहा है और भारत में भी इस डायलॉग को किया। आपकी हिंदू की डेफिनेशन के अनुसार हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? मेरी डेफिनेशन के अनुसार इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति आर्य है, भारतीय है, इंडियन है, हिंदुस्तानी है और हिंदू है। क्योंकि हमारे पास एक नाम नहीं है, हमारे पास 5 नाम है, दुनिया के पास नहीं है। इसलिए ये सब पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई नाम ना कट्टर है, ना सांप्रदायिक है, ना हिंसक है, ना संकुचित है। जब आपकी डेफिनेशन के हिसाब से सब हिंदुस्तानी हिंदू हैं, तो फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसा है कि समाज के अंदर जहाँ जहाँ भेद पैदा किए होते हैं, तो उन भेदों का उपचार करने के लिए उसी तरह की पद्धति की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है और उपचार की ज़रूरत होती है। अगर कोई कहे कि आपके शरीर में ये 4 रोग हैं, एक ही बीमारी से, एक ही दवाई से इनका इलाज हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो चिकित्सक डेड बॉडी देगा, स्वस्थ बॉडी नहीं देगा। हम सब एक देश, एक जन, एक नागरिकता, एक संविधान और एक ध्वज के साथ खड़े होकर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है कि कार्य का सर्वस्पर्शी होना, सर्वसमावेशी होना। इस प्रकार से संघ सोचता है कि जितनी विविधताएं हैं, ये वैराइटीज़ हैं, मूल रूप से ये एक हैं और एकात्म हैं। वो एकता, एकात्मता, समता, समरसता का भाव डाइल्यूट होने के कारण ये प्रश्न खड़े होते हैं। वो जिस दिन मजबूत होगी, इन प्रश्नों के उत्तर समाज को अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे संघ परिवार के ये सारे अनुवांशिक संगठन हैं, उसी तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी एक संगठन है। ऐसा है कि कुछ ऐसे हैं जो स्वयं सेवकों के द्वारा प्रारंभ हुए और वो संघ परिवार के अंदर आ जाते हैं, परंतु बहुत ऐसे हैं जो समाज ने तैयार किए। मुस्लिम मंच मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में काम करने वाला संगठन है। इसलिए यह राष्ट्र को मुख्य धारा में लाने का काम करता है। जैसे गऊ, इस्लाम में भी गऊ के बारे में हदीस है अंतिम रसूल की, गोश्त बीमारी है, दूध और घी शिफा और इलाज है। इसलिए उन्होंने 10,35,000 हस्ताक्षर गऊ का संरक्षण होना चाहिए, इसको करके भारत के राष्ट्राध्यक्ष को समर्पित किए। इसलिए आज हजारों हजार मदरसे हो गए, हजारों हजार मोहल्ले हो गए जो अब 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने लगे हैं। तो इस पर से संघ ने ही कहा कि यह मुसलमानों में, मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का, उनकी कट्टरता, हिंसा, अलगाव और बंटवारे से दूर करने का एक अच्छा मार्ग मुसलमानों ने प्रारंभ किया है। इसलिए मुझे कहा गया इनका मार्गदर्शन करो। इट इज़ ए चेंज टू बी वेलकम्ड। परंतु जस्ट ये भी पक्का है कि आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो पुलवामा जैसी खतरनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो JNU के अंदर भारत को तोड़ेंगे
और आतंकियों के साथ खड़े होते हैं। उसमें चंद मीडिया के लोग भी हैं, बुद्धिजीवी लोग भी हैं, चंद सियासी पार्टियों के लोग भी हैं, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह ख़त्म हो, और जो सत्य और सही है कि हम वतन से हिंदुस्तान के हैं, बुजुर्गों से हिंदुस्तानियों के हैं, परंपराओं से भी हम इस देश के हैं। इसलिए पूजा पत्ती बदली है, ना देश बदला है, ना पूर्वज बदले हैं, ना परंपराएं बदली हैं। हम एक होकर बढ़ें, ये एक दृश्य नया उभरा है जो पिछले सैकड़ों हजारों साल में उभरा नहीं था। इंद्रेश जी, आपका मुस्लिम प्रेम है जो केवल पॉजिटिव साइड को देख रहा है, लेकिन यदि वास्तविकता के धरातल पर देखें तो आज भी मुसलमानों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो 4 बीवी 40 बच्चे के कारण से हो, या घुसपैठ के कारण से हो, या धर्मांतरण के कारण से हो, उसके कारण से आपको नहीं लगता आने वाले समय में हिंदू माइनॉरिटी में होते चले जाएंगे? मुसलमानों का ये भी एक रूप है जो कट्टरता का, हिंसा का और अलगाव का है। पहले 100% वही था, आज उसमें डेंट पड़कर इतना का आया है। क्या इसका वेलकम नहीं करना चाहिए समाज ने? अगर वेलकम नहीं करता तो वो समाज जो है कृतघ्न है और भारत का दुश्मन जैसा समाज है। जब एक कोई पॉजिटिव साइन उभरता है तो उसका भी स्वागत करने की आदत देश को होनी चाहिए। आज देश के अंदर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा विस्फोट है। इस देश के पास 3% दुनिया की लगभग 3-3.5% भूमि है। जनसंख्या दुनिया की 16.5% से अलग है, इसलिए पहले ही भूमि कम है और जनसंख्या का विस्फोट है। जनसंख्या जन्म से भी बड़ी है और हम 20 से अधिक दुनिया के देशों के शरणार्थी भी रखते हैं और बांग्लादेश के 2-2.5 करोड़ घुसपैठिए भी रखते हैं। इसलिए एकमात्र देश है जिसके पास इतने विदेशी शरणार्थी और घुसपैठियों का भी जमावड़ा है। परंतु इसमें जो बड़ी विचित्र बात है, इस देश में ऐसे दल हैं जो विदेशी बांग्लादेशी मोहम्मद दीन को तो प्यार करते हैं पर हिंदुस्तानी मोहम्मद दीन से नफरत करते हैं। इन विदेशियों के कारण 2 करोड़ के लगभग रोजगार हिंदुस्तानियों का छिन गया है। मैं देखता हूँ जो आज मोहम्मद दीन हिंदुस्तानी के पास रोजगार था, वही आज विदेशी मोहम्मद दीन बांग्लादेशी के पास चला गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आज देश की पार्टियां आई लव यू विदेशी को कहें और हिंदुस्तानी मुसलमान से नफ़रत करें और हिंदुस्तानी मोहनलाल से नफ़रत करें और उसको कहा जाए ये मानवता। ये मानवता नहीं है, ये क्रूरता है, देश के साथ बेईमानी है। विदेशियों को लाकर लादने का तरीका ये बंद होना चाहिए। तो क्यों नहीं सब दल मिलकर ये डिमांड करते कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए? क्यों नहीं इस बात पर चर्चा करते? और मुझे ये लगता है कि इस्लाम में भी ये कहा गया, जब मैंने मुसलमानों को कहा अधिक बच्चे और अधिक बीवियाँ खुदा से बेईमानी और दूरी हैं, क्या इस्लाम ये नहीं बताता है? उन्होंने कहा यही बताता है, इसका परिणाम है। और इसलिए आज ज़रूरत है कि मजहबी नाम पर जनसंख्या का असंतुलन नहीं बढ़े। मुझे लगा है कि सबको हिंदू का, हिंदुत्व का कंसेप्ट, मानवता का कंसेप्ट बहुत आसान से समझ में आ रहा है और मान रहे हैं। और इसलिए सांप्रदायिकता का रंग, कट्टरता का रंग देकर नहीं, आज देश में ज़रूरत है जो एक नया नारा लगा है, सबका साथ सबका विकास। इस रूप में देश के हर चीज़ का चिंतन होगा तो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। परंतु मैं ये तो कहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण, इसको शीघ्र अतिशीघ्र कानून से और समाज के जागरण से लाना चाहिए कि यह देश के 100% लोगों की ज़रूरत है, जाति से, दल से, मजहब से ऊपर उठकर, कि सब फल फूल सकें, शिक्षित हो सकें, रोजगार युक्त हो सकें, विकसित हों और देश शक्तिशाली और सुरक्षित हो। संघ के लाखों स्वयंसेवकों ने काम किया, इसके कारण से बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची। आपको लगता है ये सरकार संघ का एजेंडा लागू कर पा रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें पहला योगदान जरूर है कि संघ के स्वयंसेवकों का, उससे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का है। तीसरा बड़ा योगदान समाज के
शिक्षित या अशिक्षित, कमज़ोर या संपन्न वर्गों का भी है, जिनको ये लगा कि 55-60 साल हमने जिन सरकारों और नेताओं को ढोया है, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार दिया, अपराध दिया, किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं दिया। और इसी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, पहली बात, गौ भक्त मुसलमान को पद्मश्री का अवार्ड दिया और कामधेनु आयोग गठित करके गौ के संरक्षण और पालन को प्रतिष्ठित किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्थाएं जगाना, ये कोशिश की गई। इसलिए राम जन्म स्थान में लंबी प्रतीक्षा की कि न्यायपालिका की ये घोषणा कि हम सुनेंगे और न्याय देंगे, इस पर विश्वास करते चले आए। पर रोड़ा अटकाया कांग्रेस के वकीलों और कांग्रेसी नेताओं ने, जिन्होंने जस्टिस होने दिया नहीं और डे टू डे हियरिंग नहीं होने दी। लंबा लंबा करते इसको चुनाव के साथ जोड़ा। चुनाव के साथ जोड़ना और देर करना, इसकी एकमात्र अपराधी कांग्रेस है, ना कि बीजेपी, सरकार, बीएचपी और संघ। तीसरी बात और है, उनका आज भी एफिडेविट है कि राम एक कौड़ी कल्पना है, जिसको उन्होंने विड्रॉ नहीं किया और देश से क्षमा भी नहीं मांगी। रामनवमी की छुट्टी मनाते हैं, रामलीला जाते हैं, मंदिर माथा टेकते हैं, राम जी का आशीर्वाद लेते हैं, जनेऊ दिखाते हैं और राम के प्रति इतना बड़ा पाप भी करते हैं। नहीं, ये तो सरकार की उपलब्धियां हैं। संघ का एजेंडा तो आर्टिकल 370 कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर था। ये गलतफहमी है। संघ के एजेंडे में देश की एकता और अखंडता भी आती है। संघ के एजेंडे में जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, वो निर्बल समाज सबल बने, ये भी आता है। ये तो सभी संघ के एजेंडे नहीं, संघ के एजेंडे में विकास भी आता है। वो सभी के एजेंडे में नहीं, संघ का यही गलतफहमी है कि सिर्फ इतनी ही बातें संघ का एजेंडा है, तो गरीब रहना चाहिए, ये संघ का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का भी एजेंडा है। मैं कहता हूँ किसी का भी होगा, ये संघ का भी है। इसलिए लोग जब बांटते हैं संघ के एजेंडे को, वो सब मूर्ख लोग हैं जो संघ के एजेंडे में कहते हैं गरीब दुखी की शिक्षा और पढ़ाई संघ का एजेंडा नहीं, वो गलत है। संघ का एजेंडा विकास भी है, संघ का एजेंडा सुरक्षा भी है, संघ का एजेंडा जीवन मूल्य भी है, संघ का एजेंडा भारत की सुरक्षा भी है। इसलिए संघ का एजेंडा कहते समय सब लोगों ने सावधान रहना चाहिए कि संघ का एजेंडा समग्र देश की समग्रता से जुड़ा हुआ एजेंडा है। जो उसको 5 बातों से जोड़ते हैं वो पाप करते हैं, वो संघ को समझते नहीं हैं, ये वो गलती करते हैं। इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत का प्रधानमंत्री जाकर वहाँ पर बधाई देकर ये बताकर आया कि देख भाई, भारत का प्रधानमंत्री बिना सिक्योरिटी के भी लाहौर आ सकता है, इतनी हिम्मत रखता है। अब उसको सबक सीखना चाहिए, नहीं सीखा तो आज सेना की आवश्यकता है। इसलिए सारा देश कह रहा है सरकार, सेना आगे बढ़ो, सारा देश आपके साथ है और ज़रूरत है आयरन हैंड डीलिंग हो। इसलिए संघ का इतना व्यापक एजेंडा है, केवल 6 डिमांड नहीं है, 600 रूप हैं संघ के एजेंडे के। हर रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लागू है। सब देश, दुनिया देखना चाहती थी कि हिंदुस्तान का टॉप करप्शन लेस हो, तो फिर आगे जाकर करप्शन लेस सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। वही अचीव नहीं हो रहा था, वो अचीव हो, तो करप्शन वाला हिंदुस्तान होना चाहिए और 370 हट जाए, ये संघ का एजेंडा नहीं है। वहाँ अलगाववाद के कानून भी हटने चाहिए और इधर करप्शन से मुक्त होने, बोथ आर द एजेंडा ऑफ आरएसएस। तो इसलिए आरएसएस को 5 का एजेंडा बताना, तो ये आरएसएस के साथ बेईमानी होगी। समग्रता में आरएसएस का एजेंडा है। कुछ जीवन मूल्यों को विशेष रूप से आग्रह करके कहा गया। लोगों ने क्या कहा, बस आरएसएस इतना ही सोचता, उसको गरीब की रोटी से लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है, भ्रूण हत्या से लेना देना नहीं है, स्वच्छता से लेना देना नहीं है, पर्यावरण से। संघ हर वर्ष लाखों से करोड़ों में वृक्ष भी लगवाता है, तो ये भी तो संघ का एजेंडा तभी तो लगवाता है ना। तो इसलिए संघ के एजेंडे को सीमित नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। जो करते हैं वो चाहते हैं कि संघ को कॉमनल टाइप सा, संकुचित टाइप सा 2-4 बातों में लिमिट कर दो। संघ समग्रता नहीं है और पूर्ण भारत नहीं है, वो सीमित सा है, इतना ही है। अनुशासन भी संघ का एजेंडा है।
लेकिन और इसे माना अनुशासन जाता है। तो लोगों का मानना है कि अनुशासन तो संघ में कम होता जा रहा है। जैसे विश्व हिंदू परिषद इतनी बड़ी संगठन है, वहाँ पर भी चुनाव हुए जो पहले कभी नहीं होते थे। गोवा में वहाँ के संघ चालक ने भी एक अपना विरोध में झंडा उठा लिया। तो ऐसे नहीं लगता कि संघ का अनुशासन ऐसा कम हो रहा है कि संघ के अंदर अनुशासन तो कम नहीं हो रहा है, मजबूत है। परंतु एक बात है, पूरे भारत का अगर विचार करेंगे, आज से 60 साल पहले जो परिवार में संस्कार होता था उसका डाइल्यूशन करते 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 परिवार बिखरने लग गए, हर पार्टी टूटने लग गई, धार्मिक संस्थाएं बिखरने लग गई, सामाजिक संस्थाएं बिखरने लग गई। आदमी इसी में से आता है। कहीं कोई अगर छुटपुट प्रभावित भी हुआ होगा तो वो संघ को डैमेज नहीं कर सका, संघ का पूर्ण कंट्रोल रहा और उसको कहीं ना कहीं सुधार के रास्ते पर लाया। वो स्वयं सेवक के रूप में राजनीति में बिगड़ा होगा तो भी सही रास्ते पर आया, समाज रीति में बिगड़ा होगा तो भी उसको ठीक रास्ते पर लाया, और अगर कोई बिगड़ा होगा तो उसके फिर वो आखिर में अकेला दुकेला सा पड़ गया होगा। इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, फैजाबाद को अयोध्या किया गया, तो लोगों ने पूछा इससे कौन सी शिक्षा और नौकरी मिलेगी। तो मैंने प्रेस को कहा जब अयोध्या को फैजाबाद किया तो कौन सी नौकरी मिली, कौन सा विकास मिला, कौन सा रोजगार मिला, कौन सी तरक्की मिली, कौन सी शिक्षा मिली। जब प्रयागराज को इलाहाबाद किया तो उससे क्या मिला। परंतु एक बात तो पक्की हुई, विश्व का इतिहास ये लिखता है त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, इलाहाबाद नहीं है। दुनिया की पुस्तकों ने ये लिखा है। तो आपने उन पुस्तकों को झूठ कर दिया कि नहीं। नेताओं को अपील करता हूँ आपके चैनल में और इस प्लस माइनस में, आप जितनी चाहे राजनीति करिए, पर बिलो द बेल्ट हल्के शब्द, गंदे शब्द और खराब शब्दों का इस्तेमाल करके भारत के बच्चे को असभ्य मत बनाइए। इंद्रेश जी, आप जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय तक प्रचारक रहे और वहाँ की समस्या को भी आपने बहुत निकट से देखा है। आपने उस समय सुझाव भी दिया था ट्राइफर्केशन का कि जम्मू कश्मीर का 3 हिस्सों में बंटवारा हो जाए तो समस्या हल हो सकती है। आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसा है कि अब वो समस्या थोड़ा और आगे बढ़ गई है, और वो ये बढ़ गई है कि अब टीच टू द लेसन टू पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गया है। हमने इसलिए कहा था कि भाई कश्मीर घाटी में आतंक को और अलगाव को सीमित करके डील किया जाए, इसलिए हमने कहा था कि जम्मू को स्टेटहुड दे दो, कश्मीर को भी स्टेटहुड दे दो, लद्दाख को यूटी देकर तो 2 हिस्से सुरक्षित हो जाएंगे। तीसरा हिस्सा जब रहेगा तो उस समय में एक प्रश्न बहुत सीधा सा खड़ा हो जाएगा, वो ये खड़ा हो जाएगा, जब पाकिस्तान कश्मीरियों से कश्मीर को बर्बाद करेगा तो वही कश्मीरी फिर एंटी पाकिस्तानी भी बनेगा, एंटी टेररिस्ट भी बनेगा, और कश्मीर भारत से अलग नहीं होगा। आज भी वो विचार स्टैंड करता है, उस समय कम ज़्यादा जो भी समझ में आया हुआ होगा वो है। और तीसरी बात ये है कि अब तो कहते हैं चोर नहीं साहब, चोर की माँ को सबक सिखाइए। तो भारत सरकार ने अच्छा किया, मोस्ट फ्रेंडली कंट्री में से उसको मुक्त कर दिया, निकाल दिया। अब उसको टेररिस्ट कंट्री घोषित करना चाहिए। पुलवामा घटना के बाद में संक्षेप में अगर हम बात करें तो भारत क्या कठोरतम कदम उठा सकता है? ऐसा है कि ये तो सरकार और सेना तय करेगी, परंतु देश की इच्छा है कि वह पाकिस्तान को सबक सिखाए, सबक सिखाए, सबक सिखाए। आपने अभी जो कविता सुनाई थी कि पाकिस्तान का नक्शे पर से नामो निशान मिट जाए, देश के अंदर ये भाव भी जन्म ले चुका है। पर मुझे 1986 का एक मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम और कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों के साथ अपने संवाद की बात आती है। मैंने कहा था दुनिया के सब धर्मों में 90 नहीं है 99% समान चीज़ें, 1% में बहुत मतभेद हैं, कभी कभी उसी कट्टरता से झगड़े भी होते हैं। पर मैंने कहा था जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान जन्मा देश है। 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे कांग्रेस की गलतियों के कारण आज़ादी से विभाजन में बदल गया, और भारत हिंदुस्तान आजन्मा देश है। तो जिसको जन्म होता है उसको मृत्यु होती है, जिसका जन्म नहीं है वो अमर होता है। तो पाकिस्तान इस समय इस हालात में पहुंच गया, चीन उसको खा जाएगा। बिल्कुल लिखित कह सकता हूं, पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा और बिखर जाएगा। हम तो लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे,
नहीं तो हमारी लंबी उम्र रहे कि जब पाकिस्तान टूटे बिखरे तो हम उस शोक सभा में सम्मिलित हो सकें। और मुझे लगता है कि इसलिए लोग कह रहे हैं अब इंतज़ार नहीं इंतकाम का वक्त है, इसलिए कह सब लोग कह रहे हैं इंतज़ार को ख़त्म करो, इंतकाम लो, इंतकाम लो। संघ की शाखाओं में बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई एक अच्छा सा जो आपका लोकप्रिय संघ का गाना हो वो एक सुनाते हुए हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, इसलिए गुनगुनाते हैं लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। मैं देशवासियों से यही आह्वान करूँगा, सब एकजुट होकर आगे बढ़ो और मंजिल मिलेगी, हमारी मंजिल को कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद इंद्रेश जी, आप प्लस माइनस कार्यक्रम में आए। आपने संघ के बारे में, संघ के मुस्लिम प्रेम के बारे में, जम्मू कश्मीर समस्या के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक और संघ के वरिष्ठ प्रचारक। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।